प्रदेश के रास्ते सड़क पर नमाज पढ़ने का मुद्दा अब बिहार आ गया है। बिहार में इस साल विधानसभा का चुनाव होना है, जिसको लेकर एनडीए उत्तर प्रदेश के योगी मॉडल के रास्ते चुन रही है। वहीं मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र नालंदा जिले में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने भाजपा कोटे के मंत्री नीरज कुमार बबलू के द्वारा दिए गए बयान से काफी दुखी नजर आए हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी बिहार के नागरिक हैं। इसके लिए सरकार को नमाज पढ़ने के लिए अलग से व्यवस्था करनी चाहिए ताकि सड़क पर नमाज पढ़ा नहीं जा सके। अगर मस्जिद में जगह कम है तो लोग नमाज कहां पढ़ने जाएंगे। बिहार की आवाम को इन सब बेकार के मुद्दों को छोड़कर सुरक्षा को लेकर सोचने की जरूरत है। बीजेपी का यह नीति लोगों को काफी पोलराइज करने की है। बिहार में अभी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग पर योगी मॉडल टोका जा रहा है। इस तरह के बयान से लोगों में फूट डालने का प्रयास किया जा रहा है। बिहार में आज तक कोई भी सरकार ने सड़क पर नमाज पढ़ने के लिए नहीं रोका है। मुसलमान को उलझाने के लिए सरकार के द्वारा तरह तरह का अनगढ़ बयान दिया जा रहा है। अगर मस्जिद में भीड़ ज्यादा रहती है तो 15 मिनट के लिए सड़क पर नमाज पढ़ लिया जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। दरअसल सोसराय के महुआ टोले में भी दावत इफ्तार और ईद की नमाज पढ़ी गई। सड़क पर नमाज का मुद्दा अब बिहार पहुंच गया है। नालंदा में भाजपा मंत्री के बयान पर अल्पसंख्यक समुदाय नाराज हैं और सरकार के व्यवस्था अलग करने की बात कर रहे हैं। 15 मिनट सड़क पर नमाज से कोई हर्ज नहीं है। अब तक किसी सरकार ने नहीं रोकी सड़क पर नमाज पढ़ने से, तो अब क्यों रोका जा रहा है। ऐसे में क्या कुछ कह रहे हैं नमाजी, वो जरा सुने आप लोग। सरकार का आवाम को लेकर दोहरा चरित्र है। वो भी आपकी आबादी है, वो भी आपके नागरिक हैं, तो उनके लिए नमाज का व्यवस्था करना चाहिए। अगर मस्जिद छोटी है तो सड़क पे 10 मिनट का नमाज का एक प्रोग्राम होता है, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन को सपोर्ट करना चाहिए, विधि व्यवस्था को कंट्रोल करना चाहिए कि उन लोग 10 मिनट नमाज पढ़ लें। वहाँ पे आप थोड़ा देर बैरिकेड कर दिए, फिर नमाज हो जाए, तो फिर वैसे ही जैसे जीवन होता है वैसे रोड पे सब अपना आवागमन हो जाएगा। लगता है कि उत्तर प्रदेश के मॉडल को बिहार में भी लागू करने की तैयारी। हाँ, बीजेपी का इस टाइप का नीति है कि वो जो है यहाँ पे लोगों को पोलराइज करने के लिए उस टाइप का थोप रहे हैं यहाँ पे, जबकि यहाँ पे सारा चीज़ ठीक चल रहा है। आप इस बयान से कितना संतुष्ट हैं आप? किस बयान से? जो बयान आया है बांटने वाली बयान है। आवाम के बीच में लोगों को मतलब फूट डालना चाह रहे हैं कि मेरे वोट को एक साइड पोलराइज हो, समझ रहे हैं। ये गलत है। ये तो एक ज़माने से चलती आ रही है परंपरा। अगर मस्जिद भीड़ ज़्यादा हो रही है तो रोड पे ये नमाज़ पढ़ रहा है, और ये 10 से 15 मिनट का नमाज होता है। इससे तो किसी को खलल नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। अगर कोई कर रहे हैं तो ये अटैक किसी एक समाज पे कर रहे हैं, ये कि बिल्कुल गलत है। सौगात मोदी विधानसभा चुनाव है बिहार में, सौगात मोदी अब ला रहे हैं, तो क्या लगता है कि सबको समुदाय को उलझाने का काम किया जाए? अब देखिए, एक तरफ नमाज रोक रहे हैं, दूसरी तरफ सौगात दे रहे हैं। ये दो तरफा नीति है, आप लोग खुद समझ सकते हैं। सड़कों पर जो नमाज का बयान दे रहे हैं वो आपको बरगल बातें हैं, अरगल बातें हैं। ये बिल्कुल बेवहियात बात है। ये नमाज तो शुरू से चला आ रहा है, आज तक किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया, कोई सरकार नहीं। ये दोहरी सरकार है, ये अखंडता को दूरअंदेश करने वाली सरकार है। ये सरकार अपना नया नया नियम बनाती रहती है, कभी एनआरसी लेके, कभी तलाक लेके, कभी कुछ लेके मुसलमानों को उलझाए हुए है। कोई भी ऐसी सरकार नहीं आई है जो इस तरह का प्रोपगंडा कि नमाज नहीं पढ़ना है रोड पर तो आपको देश में रहने के लिए फलाना आएगा। ये तो सरकार अभी बिल लाया है, ये तो सरकार दोहरी नीति अपना रही है। लेकिन यहाँ के लोग सब एकता, सिख ईसाई हिंदू मुस्लिम सब एक हैं। जिस तरह से चल रहा है वैसे चलता रहेगा, उनके कहने और करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा। साफ तौर पर इनका कहना है कि अगर मस्जिद में जगह नहीं है तो 15 मिनट सड़क पर नमाज अगर पढ़ लिया जाए तो इससे कोई हर्ज नहीं होगा। बता दें कि उत्तर प्रदेश का मुद्दा जो कि सड़क पर नमाज अब बिहार पहुंच गया है और बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और चुनाव को लेकर एनडीए ने नई नीति तैयार कर ली है और अब सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। तो ऐसे में नमाजियों का ये कहना है कि अगर सड़क पर नमाज पढ़ ली जाए तो इससे कोई हर्ज नहीं है। मस्जिद में जगह नहीं है तो 15 मिनट अगर रोड पर पढ़ लिया जाए तो इससे कोई हर्ज नहीं है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि अब इसको लेकर बयानबाजी शुरू हो गया है तो अब बिहार में क्या कुछ होता है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।